फायदा। मेरे भारत माँ के वीर सपूतों, उन वीरांगनाओं, मैं लाला लाजपत राय अंग्रेजों की ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हूँ। क्या आप मेरे साथ दोगे? हाँ, हम जरूर देंगे। क्यों ना हम सब मिलकर कल बैसाखी वाले दिन लाला जी पर हमला कर दें? Who's लाला जी? सर, वही जो हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है। Why we are getting behind? Go and conquer them with bullets. कुतूर बोले तो हम देखो देखने बंदर बन जाएगी। ओ ब्लैडिनियन, what do you say? कुतूर बोलने की जगह हम लाठी भी चला सकते हैं। उस लाला जी के हाथ पैर तोड़कर एक तरफ रख सकते हैं। Yeah, we will right. Yes, of course. Are you ready? हाँ हुजूर हाँ। जी हाँ, दिन था बैसाखी का 13 अप्रैल सन 1919। वहाँ एक विचार विमर्श चल ही रहा था कि जनरल डायर में आना था। है ये हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। दादी, दादी मुझे बचाओ। बेटा जाओ, बेटा जाओ, अब तो ठीक है बेटा, अब तो साइमन को बैठ के नारे लगाए। गांव धारोली से शराब के बच्चे रो रहे हैं। यहाँ के मुस्लिम 500 रुपए बलबीर सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच के साथ आ जाए और बेंच लगाकर उनका सम्मान किया जाए। अब तक गाँव तुम्हारी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। ऑनरेबल डायरेक्टर सर कर्नल श्री विजय सिंह and all guests to please come on the stage for prize distribution ceremony. ओम प्रकाश जी डायरेक्टर एसडी स्कूल कुशपुरा हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सर आपका पहुंचने पर द्रोणाचार्य परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। तालियां बजती रहे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बच्चों की प्रतिभा के लिए जोरदार तालियां। जरूर चाहेंगे आपकी मीठी तालियां इन बच्चों के लिए, इन बच्चों की खुशियों के लिए चार चांद लगा दें, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। से मर्द की आप सभी के छोटे छोटे बच्चे और बड़ी सुंदर परफॉर्मेंस के साथ हमारा यहाँ मनोरंजन किया। और अभी तो प्रोग्राम अभी नहीं हुआ है, दिल थाम के बैठे रहिएगा। की टीम मंच पर आपके बीच में अब आ रहा है मंगल पांडे, जिसकी शव यात्रा निकाली गई थी। इस बच्चे के लिए तो एक बार ये राजा मंत्री और मंगल पांडे बहुत अच्छा कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया। इनको तहे दिल से मेरा बधाइयां ही बधाइयां। कल क्या होगा कभी न सोचो, क्या पता
क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर भी बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। किसी के घर का दीवारों से अंदाजा नहीं होता, किसी की जीत से तलवारों का अंदाजा नहीं होता, किसी की जीत से तलवारों का अंदाजा नहीं होता। कश्तियां वही डूबी जहां खामोश था दरिया, वहीं पर कश्तियां डूबी जहां खामोश था दरिया। कभी गहराइयों का धाराओं से अंदाजा नहीं होता, अंदाजा नहीं होता। अवेलेबल है, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। गम राहत की महफिल तेरे लिए खड़ी है, बस एक बार मुस्कुरा फिर तो देख, तकदीर तुझसे मिलने खड़ी है। इनके बारे में मैं इनकी ताकत से हम सभी को विभोर किए हुए हैं। आप भी इनसे कुछ ऐसा सीखिएगा कि आपकी भी एक कलम की ताकत ऐसे चले और आप एक बहुत बड़े इंसान बन जाए। आपकी भी कोई किताब लिखी जाती है। आपकी जोरदार तालियां इनके लिए। आहों से भरे दिल जब दुहाई देंगे, आहों से भरे दिल जब दुहाई देंगे, कितने मधुर संगीत जब सुनाई देंगे, कितने मधुर संगीत जब सुनाई देंगे। विश्वास को आंखों में बसे। आदर्श जीवन के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी है, बहुत ही प्यारी पुस्तक है। अगर आपको मिले तो आप पढ़िएगा। बहुत प्रमाण दिया है इस परिसर में। उनका तो नहीं रहा, लेकिन उसकी वीरता हमेशा रहेगी। ऐसे व्यक्ति को नेत्रदान किया है, एक ऐसे व्यक्ति को देखने का सहारा मिल जाएगा जिसने कभी इस दुनिया को देखा ही नहीं होगा। ऐसे पेरेंट्स के लिए आपके दिल से भी तालियां निकले तो हम ज्यादा खुशी महसूस। निदेशक महोदय द्वारा सम्मान दिया जा रहा है इनको। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे हम सभी बने, किसी न किसी के काम आए, ऐसी हमारी जिंदगी हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसकी पहचान है, जो रास्ते बनाए वही तो इंसान है। मिश्रा सर, चेयरमैन एमआर स्कूल हसनपुर एंड सुनीता मैम उनके साथ पहुंच चुकी हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर इस विद्यालय के प्रांगण में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। मिलती है यहाँ महलों में, महल मिलते हैं यहाँ विरासत में। सियासत मिलती है यहाँ महलों में, महल मिलते हैं यहाँ विरासत में। वतन भूखा नहीं रहता है मेरा आज भी, लेकिन वतन भूखा नहीं रहता है मेरा आज भी, लेकिन यहाँ दो रोटियों के लिए रूह तामीन होती है, रूह तामीन होती है। उस बाग में और क्या किया हुआ? लाखों लोग अपनी जान बचाने की कुएं में कूदे और उस बाग में जो कुआं था वह ऊपर तक लाशों से। लाला जी की हत्या ने जहाँ देश को एक सदमे में पहुंचाया, वही भगत सिंह ने भारत मां के लिए अपने इरादों में बदलाव। मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा जा। जा भैया जा बेटा जा मेरे यारा जा। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना करके मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों। मगर तुम जा कहाँ रहे हो? आजाद जी के पास। चंद्रशेखर आजाद? हाँ, उनके साथ आजादी की जंग में कंधे से कंधा मिलाने। हमारे ही घर में क्यों आना चाहते हो? हमारे रास्ते तरीके खतरे के हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं
जो बातचीत के जरिए बिना खतरे के आजादी लाना चाहते हैं, उनके साथ क्यों नहीं हो जाते? बातचीत से तुरंत और पूरी आजादी नहीं मिल सकती। पूरी आजादी इनकलाब से आएगी और इनकलाब के लिए कुर्बानियों की जरूरत होती है, खून की जरूरत होती है। बंद कोठरियों में इस तरह की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब बर्फ की सीनों पर घंटों नंगे बदन लटाया जाएगा, हफ्तों भूखे रखा जाएगा, शरीर के एक ही हिस्से पर सैकड़ों कोड़े एक साथ बरसाए जाएंगे, तो ये सारा जोश काफूर हो जाएगा। मत भूलो, हमने से कोई आजादी का सवेरा देखने के लिए शायद जिंदा न रहे। हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी जीत हमारी मौत में है। वो मौत गुलामी की जिंदगी से कहीं अच्छी होगी। आजाद जी, जब मैं छोटा था, एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा था कि हम करोड़ हिंदुस्तानी कुछ लाख अंग्रेजों को हिंदुस्तान से क्यों नहीं भगा देते। उस दिन माँ के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब मुझे जवाब मिल चुका है। हमारी ताकत बढ़ी हुई है। पंजाबी नौजवान पंजाब में, आप यहाँ बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, सारा मुल्क अलग अलग सभी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें सब बिखरी हुई हैं। अगर हम एक होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो हम अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ सकते हैं। रहा सवाल मेरा, अगर आपको लगता है कि मैं वो बंदा नहीं जो करतार सिंह सरावा और खुदीराम बोस बन सकता है, अगर आप सोचते हैं कि मेरा जिस्म मेरे इरादों का साथ नहीं देगा, तो मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खाता हूं। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, और इस बाग में जो कुआं था वह ऊपर तक लाशों से। लाला जी की हत्या ने जहां देश को एक सदमे में पहुंचाया, वहीं भगत सिंह ने भारत मां के लिए अपने इरादों में बदला। मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा, जा जा भैया जा बेटा, जा मेरे यारा जा। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना करके मेरे बेटे, वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों। मगर तुम जा कहां रहे हो? आजाद जी के पास। चंद्रशेखर आजाद? हाँ, उनके साथ आजादी की जंग में कंधे से कंधा मिलाने। हमारे ही घर में क्यों आना चाहते हो? हमारे रास्ते तरीके खतरे के हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बातचीत के जरिए बिना खतरे के आजादी लाना चाहते हैं, उनके साथ क्यों नहीं हो जाते? बातचीत से तुरंत और पूरी आजादी नहीं मिल सकती। पूरी आजादी इनकलाब से आएगी और इनकलाब के लिए कुर्बानियों की जरूरत होती है, खून की जरूरत होती है। बंद कोठरियों में इस तरह की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब बर्फ की सीनों पर घंटों नंगे बदन लटाया जाएगा, हफ्तों भूखे रखा जाएगा, शरीर के एक ही हिस्से पर सैकड़ों कोड़े एक साथ बरसाए जाएंगे, तो ये सारा जोश काफूर हो जाएगा। मत भूलो, हमने से कोई आजादी का सवेरा देखने के लिए शायद जिंदा न रहे। हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी जीत हमारी मौत में है। वो मौत गुलामी की जिंदगी से कहीं अच्छी होगी। आजाद जी, जब मैं छोटा था, एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा था कि हम करोड़ हिंदुस्तानी कुछ लाख अंग्रेजों को हिंदुस्तान से क्यों नहीं भगा देते। उस दिन माँ के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब मुझे जवाब मिल चुका है। हमारी ताकत बढ़ी हुई है। पंजाबी नौजवान पंजाब में, आप यहाँ बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, सारा मुल्क अलग अलग सभी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें सब बिखरी हुई हैं। अगर हम एक होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो हम अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ सकते हैं। रहा सवाल मेरा, अगर आपको लगता है कि मैं वो बंदा नहीं जो करतार सिंह सरावा और खुदीराम बोस बन सकता है, अगर आप सोचते हैं कि मेरा जिस्म मेरे इरादों का साथ नहीं देगा, तो मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खाता हूं।
हमेशा के लिए दबा देना। किसी को भी कहीं भी कभी भी गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाएगा। न वारंट की जरूरत होगी न मुकदमे, और दूसरे का मकसद होगा मजदूरों से हड़ताल करने का हक छीन लेना। जिस तरह से हिंदुस्तान में कारखाने बढ़ रहे हैं, देश के पूंजीपति और अंग्रेजों का नफा नुकसान साझा होता जा रहा है। ये देशी सेठों को खुश करने के लिए ही जालिमाना कानून पास किए जा रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर यह बिल पास नहीं होने देंगे। पर भगत, हम करेंगे क्या? हम असेंबली हॉल में बम फेंकेंगे। अच्छा विचार है। एक ही बार में कई गोले मारे जाएंगे। नहीं आजाद जी, ये बम किसी की जान नहीं लेंगे, सिर्फ आवाज करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? पहरों को सुनाने के लिए तेज आवाज की जरूरत पड़ती है। हम बम फेंकने के साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और पर्चे फेंकेंगे, ताकि अंग्रेज सरकार के साथ साथ पूरी दुनिया को पता चले कि हिंदुस्तान अब जाग रहा है। और इस बार हम फरार भी नहीं होंगे, बल्कि अपने आप को गिरफ्तार कराएंगे, ताकि अदालतों के जरिए हम अपनी बात जनता तक पहुंचा सकें। जनता का जागरूक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है आजाद जी। ठीक है, ऐसे ही होगा। असेंबली में बम मैं फेंकूंगा। नहीं भगत सिंह, बम तुम नहीं फेंकोगे, ये काम मैं करूंगा। आजाद जी, आपको याद है पहली मुलाकात में आपने क्या कहा था? आजादी का सूरज देखने के लिए शायद हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसकी जीत हमारी मौत में है। आप मेरी मौत से क्यों डरते हैं? मैं नहीं डरता। अगर एक करतार सिंह सराबा की मौत एक भगत सिंह को खड़ा कर सकती है, तो एक भगत सिंह की मौत शायद सैकड़ों भगत सिंह आपके साथ खड़ा कर दे। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, और इस बाग में जो कुआं था वह ऊपर तक लाशों से। लाला जी की हत्या ने जहां देश को एक सदमे में पहुंचाया, वहीं भगत सिंह ने भारत मां के लिए अपने इरादों में बदला। मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा जा। जा भैया जा बेटा जा मेरे यारा जा। देखो वीर जवानों